मंशा साफ है कि राज्य में किसी तरह की अवैध खनन और अवैध बजरी खनन को लेकर सख्त कदम उठाया जा रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसकी बानगी बांसवाड़ा संभाग में भी देखने मिली है। आज संभागीय आयुक्त नीरज के पवन द्वारा संभाग के 3 जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संभाग मुख्यालय बांसवाड़ा पर जिले में 2 जगह अलग अलग क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। हमारे साथ में इस वक्त नीरज के पवन संभागीय आयुक्त तो मौजूद है। हम उनसे रूबरू होते हैं कि जिले में मुख्यमंत्री की जो मंशा है इस संभाग में किस तरह से उसको अंजाम दिया, किस तरह से सर ये आज जो है वो संभाग में कार्रवाई की गई अवैध खनन को लेकर। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कल मुख्य सचिव महोदय और डीजी साहब के सानिध्य में डिटेल डिस्कशन हुआ था, जिसमें ये स्पष्ट निर्देश सरकार की ओर से दिए गए कि राज्य में किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी सिलसिले में आज सुबह जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, माइनिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट हम सब ने बैठक की और जॉइंट टीम्स बना करके कई जगह पर रेड की। उसी सिलसिले में हमें 2 LNT, 1 डंपर, 1 JCB, 2 ट्रैक्टर इनको जब्त किया गया। 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई। जो अवैध खनिज का उत्खनन किया जा चुका था उसको भी जब्त किया गया और उस पर जो भी कार्रवाई की जानी थी वो की जा रही है। जिले की एक सबसे बड़ी समस्या से मैं आपको रूबरू सर करा रहा हूँ। आज पहली बार आपने इस 5 साल पिछले जो गुजर गए, लेकिन जिले में अवैध खनन को लेकर कोई सख्ती कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपके आने के बाद और राज्य सरकार की मंशा को मूर्त रूप देने की आपकी ओर से पहल की गई और कदम उठाया, सराहनीय है। आपको शायद पता नहीं, बांसवाड़ा संभाग में पूरी जगह अभी आपके चर्चा चल रही है। नीरज के पवन जैसे ही संभाग बने बांसवाड़ा पहुंचे, ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और आम जनता को सरकार की योजनाओं को फायदा दे रहे हैं और जो माफिया है उनको सलाखों के पीछे बेचने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं एक आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है खनिज संपदा है बांसवाड़ा में, जिसमें एक मैग्नीज है जो पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से यहाँ प्रशासन, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे, प्रशासनिक अधिकारी एवं कुछ जो लोग हैं इसके जिम्मेदार, उनकी मिलीभगत से अवैध खनिज जो है राज्य के बाहर जा रहा है और जिले से बाहर जा रहा है। ये सूचना हमको भी कई जगह मिली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैग्नीज वाली बात, सोपस्टोन वाली बात ये कई बार आई है कि ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर कोई लीज नहीं है, राजकोष को हानि पहुँचाई जा रही है और चुपचाप रातों रात, ये बात बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा संभाग पूरा खनिजों की दृष्टि से काफ़ी प्रचुर और काफ़ी संपन्न है। हमें विश्वास है कि अगर राज्य सरकार की मंशा के अनुसार हम पूरी टीम अगर मिलकर काम करेगी तो हम किसी भी प्रकार का अवैध खनन हर रूप में बंद कर पाएंगे और न केवल कागजी कार्रवाई बल्कि सच्चे अर्थों में नदी के पेटे से, आपने देखा होगा बांसवाड़ा के चारों तरफ माही, अनास और बहुत सारी नदियां हैं। उन नदियों के पेटे में JCB लगा करके बजरी का खनन किया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने 6 JCB पकड़ी थी हमने। तो अब इस प्रकार की कार्रवाई लगातार की जाएगी और अवैध खनन को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्थानीय संभाग मुख्यालय की जनता आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है साहब कि यहाँ पर जो अवैध खनन हो रहा है प्रचुर मात्रा में, आपने भी बताया कि यहाँ पर प्राचीन जो है संपदा है जिसमें मैगजीन प्रमुख है और भी कई धातु हैं, जिसमें है घाटोल में सोने की भी खदान निकली है, उस पर भी मामला है। तो कहीं भू माफिया ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो ऊपर तक अपनी अप्रोच रखते हैं और अधिकारियों का हवाला देकर नीचे के कार्मिकों के साथ में साठगांठ करके, इसमें मेरा सीधा आरोप है पुलिस प्रशासन पर, जो संबंधित थाने हैं, चौकियाँ हैं, वह अधिकारी कर्मचारी रात तक गश्त न करके इनको सहयोग में लिप्त रहते हैं। ऐसे में क्या पुलिस पे सख्त कार्रवाई का कुछ हो सकता है क्या अंजाम? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सर की उपस्थिति में राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक, सभी जिला कलेक्टर साहबान, सारे IGs एंड सभी डिवीज़न कमिश्नर साहबान को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं स्वीकार की जाएगी। अवैध खनन कहीं पर हो रहा है तो संबंधित अधिकारीगण जो भी वहाँ पर लोकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि पिछले 10 दिन में जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है और आगामी 10 दिन में जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर के क्या कार्रवाई करने वाले हैं, ये सूचना भी मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीरता माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस बिंदु पर रखी जा रही है। उसी गंभीरता को 100% स्वीकार करते हुए संभाग प्रशासन बांसवाड़ा ने संकल्प लिया है कि न केवल नीचे से नीचे के लेवल पर बल्कि हाईएस्ट अथॉरिटी से लेके बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर जो भी हमारे कार्मिक हैं वो सब मिल करके एक टीम के रूप में काम करेंगे।
ये नहीं मानेंगे कि फॉरेस्ट की का नाका है तो फॉरेस्ट वाला भाई मेरे इलाके से आया नहीं तो वो सूचना नहीं दे। सब जॉइंट टीम के रूप में काम करेंगे। सारे विभाग, सारे पटवारियों को, आई रिपीट, सारे पटवारियों को, बांसवाड़ा ज़िले के, बांसवाड़ा संभाग के सारे पटवारियों को ये निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में चेक करके बताएं कि वहाँ पर कोई अवैध खनन तो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार पुलिस के जो बीट कांस्टेबल्स हैं, माइनिंग के जो फॉरमैन हैं, फॉरेस्ट के जो 42 नाके बांसवाड़ा ज़िले में हैं, उन सबको ये कहा गया है कि सब मिलकर के कार्रवाई करें और अवैध खनन को 100% बंद करवाएं। तो ये थे मेरे साथ में बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन। उन्होंने एक लाइन में ही पूरा जवाब दिया है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप मूर्त रूप दिया जाएगा, चाहे उसमें छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी माफिया हो, बख्शा नहीं जाएगा। ऊपर के जो आदेश हैं उसको 100% धरातल पे उतारा जाएगा। इसलिए भू माफियाओं को अलर्ट होना पड़ेगा और जो मिली भगत का खेल चल रहा था उस पर भी अब सावधानी बरती जाएगी, जिसमें जिले एवं संभाग के तमाम छोटे से बड़े अधिकारी सख्त कार्रवाई को अंजाम देंगे और पल पल की रिपोर्ट जो है वो सीएम तक पहुंचेगी। इसको लेकर पूरे प्रशासनिक तंत्र अब इस मामले को लेकर सावधान और अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन